नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत सांस सांस में बांस इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले भी मैं वसंत क्लास 6 और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सांस सांस में बांस। इसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। तो बच्चों, इस पाठ में बांस के बारे में, जिसको बैम्बू हम लोग बोलते हैं, तो बांस की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, बांस से क्या क्या सामान बनाया जाता है, और बांस हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इस चीज़ को इस पाठ में दिखाया गया है। क्योंकि देखिए बच्चों, हम लोग बहुत चीज़ ऐसे पढ़े हैं, जैसे आम के बारे में, लीची, कटहल, या बहुत सारे गुलाब के फूल हुए, और बहुत सारे ऐसे प्रकृति में चीज़ हैं जिसके बारे में हम लोगों को मालूम है। जैसे मीठे मीठे हम लोग आम खाते हैं, मीठे मीठे लीची खाते हैं, तो ये सब तो हम लोग जानते हैं। लेकिन बांस क्या होता है, बच्चे लोग अक्सर बांस के बारे में नहीं जानते हैं कि बांस क्या है, बैम्बू क्या है, और बांस से क्या क्या सामान बनाए जाते हैं। तो लेखक इस बात से बच्चों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि बांस को कोई साधारण चीज़ नहीं समझिए, बांस भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इस चीज़ को इस पाठ में दिखाया गया है। पाठ शुरू करते हैं। एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नवा। क्या नाम था उसका? चंगकी चंगल नवा एक जादूगर थे। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए थे, मतलब बहुत ही चतुराई, करतब दिखलाना मतलब बहुत ही चतुराई के काम किए थे। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए थे जो लोग देख करके दंग रह जाता था। तो क्या हुआ, जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। तो क्या हुआ, आप लोग इसमें देख रहे हैं कि चंकी चंगल नावा बहुत बड़े जादूगर थे। क्या थे? जादूगर थे। और अपने जीवन में वे बहुत सारे काम लोगों को दिखाए थे। ऐसे हैरत मतलब गंज काम था, ऐसा ही मतलब ऐसे बड़े बड़े काम करके, चतुराई का काम करके दिखाए थे कि लोगों को आश्चर्य लगता था कि ऐसा काम भला एक इंसान कैसे कर सकता है। तो क्या हुआ, जब वे मरने को हुए, मतलब जब उनकी मौत नज़दीक आई, तो वो क्या बोले कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। तो क्या हुआ, मरने से पहले लोगों को वे जानकारी दिए कि जब मुझे दफनाया जाएगा, यानी जब मैं मर जाऊंगा, और मुझे दफनाया जाना मना जमीन में मिट्टी खोद कर जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। तो अक्सर देखिएगा मुस्लिम जो होते हैं उन्हें दफनाया जाता है, सिख को भी, ईसाई को भी दफनाया जाता है, लेकिन जो हिंदू होते हैं उनको जला दिया जाता है लाश को। तो चंकी चंगल नामा बोले कि जब मुझे जमीन में दफनाया जाएगा, मतलब गाड़ा जाएगा मरने के बाद, तो छठे दिन मेरे कब्र को खोद कर देखना तो कुछ नया सा पाओगे। तो सब लोगों को आश्चर्य लगा कि अरे ऐसा क्या हो सकता है। तो सब लोग मतलब मन में इस बात को रखे कि सही है, छठे दिन हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या निकलेगा। तो आगे बता रहे हैं कि कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। तो जब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये बांस का पेड़ है, तो इसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, बांस के पेड़ कैसे होते हैं, बैम्बू कैसा होता है, तो आपको दिखाया जाएगा। तो जब छठे दिन जब वो मतलब उनकी मौत हो गई जादूगर की, तो छठे दिन उनकी कब्र को खोदी गई। तो उसमें से क्या निकला, बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिजाइन उसमें निकला। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो लोग जब उसको देखे तो बहुत ही आश्चर्य लगा कि इतना सुंदर सुंदर टोकरियां हैं इसमें, और नए नए डिजाइन के, बहुत सारे डिजाइन के उसमें टोकरियां थी। तो लोगों ने क्या किया, उसको देखा भी और उनका नकल करने का लोग कोशिश किया, मतलब उसी तरह का डिजाइन बनाने का लोग कोशिश किए, और फिर नए भी डिजाइन बनाने लगे लोग। मतलब उसमें और भी दिमाग लगाए कि किस तरह से और भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो नए डिजाइन के
बनाए गए टोकरियाँ और बहुत सारे बांस के लोग चीज़ बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। अब इस पैराग्राफ में यह दिखाया जा रहा है कि बांस कहाँ कहाँ मिलता है। तो बहुत सारे विभिन्न हिस्से में बहुत अधिक मात्रा में बांस मिलता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य में बांस बहुत उगता है। तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसके 7 राज्य हैं, उसमें बहुत सारे बांस उगते हैं, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। यह मतलब यह सही है। जो चीज़ जहाँ ज़्यादा उपलब्ध होगा, जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो लोग क्या करता है, उसी चीज़ से लोग विभिन्न तरह के सामान बनाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, विभिन्न तरह से सामान बनाने लगे। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। मतलब जो समुदाय है, विभिन्न जाति के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, तो उनका भरण पोषण में मतलब पालने पोषने में इसका बहुत हाथ है। मतलब उस सामान से बहुत सारे लोग चीज़ बनाने लगे, तो क्या हो गया, हमारे जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए उपयोगी हो गया। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। अब नागालैंड की बात कर रहे हैं। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। और नागालैंड में देखिएगा कि वहाँ बांस बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए वहाँ बांस से बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि इंसान मतलब मनुष्य ने जब हाथ से कलात्मक मतलब सुंदर चीज़ें बनानी शुरू की, जब मनुष्य को बहुत सारी जानकारी हुई कि इस चीज़ से ये बनाया जा सकता है, सुंदर सुंदर जब चीज़ें वे लोग बनाना शुरू किए, तो बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। तो उसी समय से बांस की चीज़ें बन रही है। बहुत तरह के चीज़ बांस से बनाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बहुत कुछ बदलाव भी हुए हैं। जो पहले तरीका से लोग बनाते थे, उसके बाद लोग अलग अलग तरीके से बनाने लगे, अपने दिमाग को और जो है दायरा को और आगे बढ़ाए कि इससे और भी चीज़ बन सकता है। तो मनुष्य क्या है, और आगे सुंदर सुंदर चीज़ बनाने लगे। तो ये देखिए, आप बांस का पेड़ है, इसको दिखाया गया है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। तो इसमें बताया जा रहा है कि बांस आज से नहीं है। जब मनुष्य जन्म लिए यहाँ, और मनुष्य को जब भोजन इकट्ठा करने के लिए भी उस समय किस तरह से भोजन बनाना चाहिए। आज जो हम लोग बहुत तरह के सामान खाते हैं, जैसे हम लोग नए नए व्यंजन खाते हैं, जैसे देखिएगा इडली, डोसा, सांभर और ये पिज्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे ऐसे ऐसे सामान हैं। मिठाइयाँ में भी देखिए अनेक तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये एकाएक बनना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब शुरू में इंसान आए तो उस समय उन लोगों के दिमाग में इतना चीज़ नहीं था। धीरे धीरे लोग सीखते गए, एक दूसरे देश से सीखे, फिर कहीं और राज्य से सीखे। तो ये सब लोग आपस में सीखने लगे, और शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए है उसने ऐसी डालिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। तो जब कोई भोजन बनाते हैं, मान लीजिए अगर सब्जी बेचने के लिए कोई जाएगा बाहर, सब्जी वाले, तो उनको सब्जी रखने के लिए क्या चाहिए, टोकरियाँ चाहिए। टोकरी जरूरी है। तो टोकरी किस चीज़ से बनेगा, तो बांस से ही बनेगा। तो इस तरह से मनुष्य दिमाग लगाया कि चलो इससे अगर ऐसा बनाएंगे, टोकरी के जैसा बनाएंगे, तो इसमें आलू, प्याज, टमाटर जो भी है, हरी सब्जी इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्य दिमाग लगाया और धीरे धीरे सब कुछ बनने लगा। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो बया क्या है बच्चों, बया एक विशेष प्रकार की चिड़िया होती है। उसका घोंसला बहुत ही सुंदर होता है, और बांस के ही पेड़ से उसमें से रेशा जैसा निकाल करके, और कोई कोई ऐसा घास भी होता है, उससे बहुत ही सुंदर जो है अपना घोंसला तैयार करते हैं। तो मनुष्य हो सकता है कि उनका घोंसला देखे हो कि जब बया पक्षी इस तरह से घोंसला तैयार कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं बांस से अनेक तरह का चीज़ बना सकता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि हो सकता है कि बया चिड़िया से लोग सीखे होंगे, उसका बुनावट देखे होंगे कि किस तरह से
बया चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, तो मनुष्य भी इसी तरह दिमाग लगाकर काम किए होंगे और सुंदर सुंदर डिजाइन वाली टोकरियाँ या बहुत तरह के जो बांस से सामान बनते हैं उसको बनाए होंगे। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती है, बांस की खपचियाँ से ढेर चीज़ें बनाई जाती है। अब इसमें कह रहे हैं कि बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती है। हम लोग सोचते हैं कि केवल टोकरियाँ बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है। बांस की जो खपचियाँ होती है, बांस को काटा जाता है और बांस में से पतली पतली खपचियाँ के जैसे पतले पतले जैसे स्केल होते हैं ना, उसी तरह के आकार में बांस को काटा जाता है, उसी को खपचियाँ कहते हैं। तो बांस की खपचियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। अब देखिए इसमें कितना चीज़ बनता है बांस से। पहले हम लोगों के दिमाग में ऐसा लगता था कि केवल टोकरियाँ ही बनता है, लेकिन नहीं, उससे इतने सारे चीज़ बनते हैं। चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर तक भी बनता है, फिर सजावटी सामान भी बनता है, जाल, मकान भी बनता है, यहाँ तक कि पुल और खिलौने भी बनता है। तो इतने सारे जो सामान है बांस से बनाया जाता है। तो इसीलिए लेखक इस पाठ में आप लोगों को समझाने का कोशिश किए हैं कि बांस का क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में, बांस का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो इसको दिखलाने का समझाने का कोशिश किए हैं। आगे है कि असम में ऐसे ही जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। असम में क्या है, बांस से ही जाल जैसा बनाया जाता है और जकाई बनाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से बनाया जाता है और उससे क्या करते हैं, उसमें मछलियों को पकड़ा जाता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इससे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार, शंकु मतलब खूंटी के आकार ले ले, और बांस की खपचियों को इस तरह से बांधा जाता है जैसे वह खूंटी जैसा बन जाता है। और इस शंकु का ऊपरी सिरा क्या होता है, अंडाकार होता है और निचली नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे से गुथी हुई होती है, मतलब अटैच होती है एक दूसरे से। और इस तरह से बांध दिया जाता है ताकि उसमें मछली फंस जाती है, इधर उधर नहीं भाग पाती है। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। अब देख सकते हैं इसमें किस तरह से टोपियां बनाया गया है और पहने दिख जाएंगे। और हाँ, ऐसी टोपियां क्या है, खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। और असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। आप सर्च कीजिएगा गूगल पर या यूट्यूब पर, तो देखिएगा कि असम में किस तरह से जो है टोपियां पहन के चाय बागान में जो चाय की पत्ती निकाला जाता है, तोड़ा जाता है, तो किस तरह से चाय बागानों के चित्र में ऐसी टोपियां पहने आपको दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। और उनकी पीठ पर जो है बांस की बड़ी बड़ी टोकरी होती है और बहुत सुंदर देखने में लगता है और बहुत ही अच्छा बिना होता है। यह सब किससे बना होता है, बांस से बना होता है। बांस के नीचे पेड़ भी दिए गए। आगे बताया जा रहा है कि जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश मतलब बहुत ही बारिश होती है, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। तो जुलाई से अक्टूबर तक क्या होता है, बहुत ही घनघोर बारिश होती है, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त भी होता है, क्योंकि बारिश में क्या होता है, लोग बाहर काम करने नहीं जा पाते हैं, घर में ही रहते हैं और उनके पास बहुत सारे वक्त भी मिल जाता है। तो क्या होता है, वे लोग जंगलों से बांस इकट्ठा करके लाते हैं। तो उसी समय एक सही वक्त होता है जब ये लोग बांस इकट्ठा करके जंगल से लाते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें उससे बनाते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। आमतौर पर कैसा बांस काटा जाता है, 3 से 3 साल की उम्र वाले बांस, 1 से लेकर के 3 साल की उम्र वाले बांस को काटा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और बूढ़े बांस जो 4-5 वर्ष पुराना बांस होता है वह बहुत ही सख्त होता है, कड़क होता है, कड़ा होता है।
तो वह टूट भी जाता है। तो इसीलिए वे लोग देख लिए हैं कि जो बांस जल्दी टूट जाता है तो उससे कोई सामान बनाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन 1 से 3 साल वाला जो बांस होता है उससे ही लोग सुंदर सुंदर सामान बनाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। आप देख सकते हैं उनके हाथ में बांस है, जैसे आप गन्ना देखते होंगे, गन्ना के तरह ही बांस भी होता है, लेकिन गन्ना पतला होता है लेकिन बांस उससे मोटा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें जो पत्तियां लगी होती है उस पत्तियों को अलग कर देते हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठ दूर दूर होती है, मतलब जो नज़दीक नज़दीक वाली गांठ होगी उससे सामान बनाना आसान नहीं होता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जहाँ दूर दूर वाली गांठ वाली बांसें होती है उससे वे लोग पत्तियां अलग कर लेते हैं और दाव यानी चौड़े चांद जैसी फॉल वाले चाकू से, दाव दाव बोलते हैं, चाकू के जैसा ही होता है, और चौड़े चांद जैसी फॉल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती है। मतलब उसको टुकड़ा काट लिया जाता है और जैसे स्केल होता है उसके जैसे ही खपचियां तैयार किया जाता है ताकि आसानी से कोई सामान बना सके। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है उदाहरण के रूप में, मतलब मसलन आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मसलन मतलब उदाहरण के रूप में आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए क्या किया जाता है, बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, जहाँ जहाँ गांठें होती है वहां से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाती है। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। खपचियां जो होती है 1 इंच का ही काटा जाता है। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती है, इन्हें चीरकर पतली खपचियां बनाई जाती है और पतली पतली खपचियां तैयार की जाती है ताकि सामान बनाने में आसान हो। पतली खपचियां लचीली होती है और खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। मतलब खपचियां इतना आसानी से लोग नहीं काट सकते हैं, जो उस्ताद होते हैं, जो होशियार होते हैं, जो कारीगर होते हैं उस वही काट सकता है उसको। आम लोग अगर चाहे खपचियां तैयार करेंगे तो इतना आसानी से वह नहीं बन पाता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियां की मोटाई बराबर बनाना रखना आसान नहीं है। हाथों की कलाकारी जिसके पास है वही व्यक्ति खपचियां को ठीक ढंग से, मतलब किस आकार में काटना चाहिए, एक बराबर काटना चाहिए, यह सब उसको ध्यान में रखना पड़ता है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। मतलब यह कला जो है अचानक से किसी के अंदर नहीं आ जाता है, इसको सीखने के लिए भी बहुत ही होशियारी का ज़रूरत है, बहुत ही हिम्मत उसके अंदर चाहिए। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, टोकरियां बनाने से पहले सबसे पहले खपचियों को चिकना बनाना पड़ता है, सॉफ्ट बनाना पड़ता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में होती है। खपचियाँ क्या होती है, लेफ्ट हैंड में खपचियाँ को रखा जाता है और दाव जो होते हैं, दाव जो चाकू जैसा होता है वह दाहिने हाथ में होता है। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से खपचियाँ तैयार किया जाता है, किस तरह से काटा जाता है, बनाया जाता है, इसको दिखाया गया है। जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी जो होती है हाथ की वह दाव के एकदम नीचे होती है। तो इस स्थिति में बाएं हाथ में से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबता है। तो क्या होता है, इस तरह से जब बनाने लगते हैं तो दायां अंगूठा जो है दाव के अंदर की ओर दबता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है, फिर उसको सॉफ्ट बनाना पड़ता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया को दोहराई जाती है। मतलब खपचियों को बहुत ही चिकनी बनाया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनाया जाता है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई और फिर क्या होता है, खपचियों को रंगा भी जाता है। अब किस तरह से रंगा जाता है इसके बारे में इसमें दिखाया गया है कि इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां
आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। और जब कलर करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं, गुड़हल और इमली की जो पत्तियां हैं इससे ही ये लोग कलर बनाते हैं। और फिर जब काले रंग का जरूरत होता है तो ये लोग क्या करते हैं, आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है ताकि काला हो जाए। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आरा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताना और बाना जो है इस तरह से रहता है बना हुआ। एक ऊपर की तरफ है, एक देखिएगा इस तरफ से है। तो इस तरह से बुनाई होता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। तो कोई और भी जो कपड़ा वगैरह बनाया जाता है तो इसी तरह बनाया जाता है जैसे इसमें आप देखते होंगे किस तरह से बनाया जा रहा है। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आरा तिरछा रखा जाता है। तो आरा तिरछा आप देख लिए किस तरह से रखा जाता है। और फिर क्या होता है, इस दौरान रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, चेक जैसा डिजाइन बनता है। पलंग की निबार की बुनाई की तरह। टुवेल बनाना बुनना हो तो हर एक बाना को 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। और ट्विल बनाना होता है तो क्या होता है, हर एक बाना को 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो इस तरह से टोकरियां तैयार होती है। तो किस तरह से ताने और बाने जैसे कपड़े बिनते हैं इस तरह से बांस का भी डिजाइन तैयार किया जाता है और टोकरियां तैयार हो जाता है। या जो भी सामान बनाना चाहे तो बांस से आप बना सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।